हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं नई टॉपिक लेकर आया हूँ, जिम्मेदारी बनाम लापरवाही। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कैरियर की शुरुआत करने वाला हर युवा एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहता है। परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो प्रोफेशनल का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य में कुशल हो, यानी कार्य कुशलता प्रोफेशनलिज्म का अभिन्न हिस्सा है। कैजुअल एप्टीट्यूड यानी कि लापरवाही का दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता, क्योंकि लापरवाही की आदत हमें कैरियर बनाने में रोकती है। हम लापरवाही के कारण अपने लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए आदि नहीं सोच पाते हैं, जिसका परिणाम हम असफलता के रूप में देखते हैं। इसलिए फॉर्मल एप्टीट्यूड यानी कि जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। हमें अपनी हर पल की हर गलती की जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए और हर पल कुछ खास तरीके से और अच्छे तरीके से विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी हमारी ही होती है और उसका उपभोग भी हमें ही करना पड़ता है। प्रोफेशनल होने का मतलब है कि आपको जो भी कार्य सौंपा जाए उसके प्रति आप ईमानदार रहते हुए उत्कृष्टता को हासिल करें। एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे बड़ी बाधा है हमारा चलता है दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए, बिजली के खंभे से एक तार नीचे झूल रहा है और आप लाइनमैन से इसकी शिकायत करते हैं और उसके कान पर जूं नहीं रेंगती, यानी कि उसका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि तार के लटकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए इसे ठीक कर दिया जाए तो दुर्घटना को टाला जा सकता है। कार्य का क्षेत्र कोई भी हो, आप कितने प्रोफेशनल हैं इसे निम्नलिखित मानकों से परखा जा सकता है। योजनाबद्धता। योजना के अभाव में कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो सकता। डॉक्टर को ऑपरेशन करना हो या इंजीनियर को पुल बनाना हो, योजना की जरूरत पड़ती ही है। हम में कितने लोग रोजमर्रा की जिंदगी में योजना या प्लानिंग को गंभीरता से लेते हैं? हम भी यह सवाल अपने आप से पूछें। निर्णय क्षमता। बिना सोचे समझे किए गए निर्णयों के परिणाम अक्सर पछतावा ही देते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए परिस्थितियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन बेहद जरूरी है। इससे निर्णय की सटीकता बढ़ती है और सफलता की संभावना भी। कम्युनिकेशन। हम किस तरह से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं यह भी काफी मायने रखता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर मरीज को सारी बातें समझाता है, जबकि दूसरा डॉक्टर चुपचाप पर्चे पे दवाई लिखकर दे देता है। हालांकि मरीज दोनों ही डॉक्टरों के पास जाने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पहले वाले डॉक्टर को अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि वह मरीज की शंकाओं का समाधान कर उसे दिमागी राहत भी देता है। दृष्टिकोण। हमारे काम करने के तरीके से कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण जाहिर हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि आप काम को बस किए जा रहे हैं या उसमें कोई सुधार भी आ रहा है। उदाहरण के तौर पे, किसी पत्रकार की ऐसी स्टोरी जिसमें तमाम गलतियां हैं निश्चित रूप से प्रूफ पढ़ते हुए दूर कर ली जाएंगी, मगर प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि किसी और पर निर्भर न रहते हुए अशुद्धियां पहले ही स्तर पे दूर कर ली जाए। सही गलत। हमें पता होना चाहिए कि हमारे हिसाब से सही क्या है और क्या गलत। अगर किसी मजबूरीवश हम काम करने लगते हैं जो हमारे हिसाब से गलत है तो उसे प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता। लिखने की कला, आर्ट ऑफ राइटिंग। लिखने से मनुष्य हर प्रकार से परिपूर्ण बनता है। लॉर्ड बेकन। श्रेष्ठ लेखन का रहस्य। ज्ञान। श्रेष्ठ लेखन में मूल और स्रोत में ज्ञान होता है। विषय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, लिखने की शैली और शिल्प आदि का ज्ञान। लेखन में निखार लाने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। अभ्यासेन विद्या।
लेखन से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रकट होता है। व्यक्ति के लेखन से उसके स्वभाव, मानसिक गठन और उसके चरित्र की अनेक बातें पता चलती है। हस्तलिपि से भी व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है। लिखने की कला का विकास। पहला, संक्षिप्त। औपचारिक ढंग से शुरुआत से बचें। एक ही बात को बार बार दोहराए नहीं। अनावश्यक शब्द और सूचनाओं का प्रयोग न करें। घुमा फिरा कर कहने वाले तर्क वाक्यों से बचें। दूसरा, सरल। अपने विषय को भली भांति जाने। छोटे शब्द, छोटे वाक्य और छोटे पैराग्राफ लिखें। एक पैराग्राफ एक विचार की शैली अपनाएं। घटी हुई भाषा का प्रयोग करें। तीसरा, शक्तिपूर्ण। साकार, मूर्त और विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करें। क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जहाँ जरूरी हो भावनाओं का प्रयोग करें। चौथा, सद्भावनापूर्ण। मानवीय भाव रखें। पढ़ने वाले को दबाने या हटाने की दृष्टि न रखो। अक्खड़पन से बचें। गलती तुरंत स्वीकार करें। व्यवहारिक अभ्यास। लिखने का अभ्यास करते रहें। जब मन में अनेक विचार आए तो लिखने लगें, वे स्पष्ट हो जाएंगे। अच्छे लेख अवश्य पढ़ते रहें। लिख कर दोहराएं, सुधारें, माजें, चुस्त दुरुस्त करें, शब्दकोश का व्यवहार करें। थैंक यू।